काफी दूर चलते चलते आ गया। बड़ा सन्नाटा है, शायद जंगल है। जंगली जानवर की आवाज है, मुरैली की आवाज। इनसे हमारे का ये पानी बहने की आवाज आ रही है, इसी तरफ सुनाई दे रहा है। यहां पर मुझे कोई जानता भी नहीं। इसी पानी को देखते ही ये चलते हैं। गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी रमेश कुमार की। चलता हूं। रुक जा बेटा रमेश, कहाँ जा रहा है? मरने जा रहा है? मरने से पहले इतना तो सोच कि तेरे मर जाने के बाद तेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। ये आवाज कहां से आ रही है? देखिए भाई साहब, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता हूं। कौन है आप? सामने आइए। बेटा रमेश, बेटा रमेश, जहां पर तू खड़ा है ये चारों तरफ से ये गंगा नदी है। गंगा नदी? हाँ, मतलब गंगा मैया बह रही हैं? मैं माँ गंगे बोल रही हूँ। साक्षात गंगा मैया हमसे बात कर रही हैं। माँ, अगर आप वास्तव में गंगा मैया हैं, आप तो मन की बात को जान जाती हैं। मैं क्यों मरने जा रहा हूं ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। बेटा रमेश, हाँ, तुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि तेरे बाप को मारने वाला कौन है? हाँ, मैं ये भी नहीं जानता। तेरे बाप को मारने वाला तेरा भाई राम जयपाल जहरीला और उसी का साथ देने वाली तेरी बहू राजकली है। इन दोनों ने मारा है बाबूजी को? हाँ। तो मैं क्या कर सकता तो हूँ? क्या अपने बाप का बदला नहीं चुकाएगा? अरे बदला चुकाने के लिए आंखों में रोशनी होनी चाहिए, हाथ होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है। बेटा रमेश, हाँ, इसी गंगा नदी के पानी से अपने हाथ को धो ले, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। क्या बात करते हैं? और रही बात आँख की रोशनी, इसी गंगा नदी के पानी से अपने मुंह को धो ले, तेरी गई हुई रोशनी वापस आ जाएगी। अच्छा। और अपने भाई से बड़ा प्रेम करता है ना? हाँ, कौन है उसके सिवा इस दुनिया में हमारा? वो दोनों तो इतना भी प्लान बना चुके हैं कि तेरे भाई राहुल को भी जान से मार देंगे। मेरे भाई का अगर खरोच भी आया तो मैं कुत्तों को जान से मार दूंगा। अगर अपने भाई को बचाना चाहता है हाँ, तो चला जा ऊंची पहाड़ी पर। ऊंची पहाड़ी पर उठा ले बंदूक और कारतूस भरा बेल्ट और बदल ले अपना नाम, चुका ले अपने बाप का बदला और रमेश से बन जा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू माँ, ओ माँ, यार वाकई अगर ये आकाशवाणी सत्य है तो पहले मैं हाथ मुंह धोता हूँ, बाद में क्या करना है मैं बताता हूँ। रुको। ये तो चमत्कार हो गया। मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। धन्य गंगा मैया, तेरी महिमा अपरंपार है। माँ, माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जाएगा तो कारतूस से भरा हुआ बेल्ट नाल के बंदूक मिलेगी। आज के बाद तू रमेश नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा। तेरे भाई को मारने का प्लान बनाया जाएगा। तेरे भाई को मार दिया जाएगा। अगर मेरे भाई को खरोच भी आएगा तो काट दूंगा साले की गर्दन में। अरे ये बात राम जयपाल जहरीला, तूने मेरे बाबूजी को मारा है, मैं तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा साले गद्दार। राजकली याद रखो, अगर तेरी कमी पकड़ी गई, अगर तूने मेरे बाप को मरवाया है तो याद रख ऐसी मौत मारूंगा साली तुझे कि कोई औरत तेरी नकल नहीं करेगी। आज के बाद डाकू दुर्जन सिंह क्या क्या करेगा आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा। जब तक मैं जयपाल तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता साले कुत्ता, मैं तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं देता तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी तो अपनी पत्नी रेखा को बताना कि मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई, हाँ ठीक हो गया। इतने दिनों के बाद हमारी बहन रंजना मिली है, उसकी शादी के लिए उसका लड़का देखना होगा, बेटे को गले से लगाना होगा। मैं पहले अपने घर वालों के पास पहुंचता हूँ।
आखिर क्या बात है भाभी, आप आंखों से आंसू गिरा रही हैं। मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है, ये आप क्या कह रहे हो जाओ भाभी? दवा लेकर आओ ना। ठीक है भाभी, तुम यहीं पर रहना, यहाँ कहीं मत जाना। रेखवा ही है, हाँ, अपने बेटे को लेकर लेटी हुई है। सो तो रही है। मुन्ना को उठा के चलती हूँ, मैं मार डालूंगी, उसके बाद आप इसकी कहानी समाप्त कर देंगे। बिल्कुल ठीक। जाओ। अब इस शराब जादू का मैं उठाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ से आराम से सो रही हो, तेरे मंशों बच्चों को किसी ने उठा ले गया, उनको पीछा करो। अच्छा मौका मिल गया, सब पहले इसे मार डालती हूँ, कोई आ जाए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। इसकी कहानी समाप्त कर दो, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा नहीं, इसके मार के बाद उसकी भी कहानी समाप्त कर दूंगी। मेरे मुन्ने कौन मार डाला? मुन्ना! भाभी, भाभी कहाँ गए? लगता है भाभी वहां मार के पास। आप क्या कर दिए भाई? तेरी इज्जत बर्बाद कर दिया हरामजादे। अब तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। ऐसा तुझको नहीं छोड़ूंगा। तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है, कहाँ जाओगी? हैं? लो। बात यार कैसी बतावा जाते हैं? हाँ, अरे वैसे कर देना, उधर जा अंडा मारे का हट जाएगा। राहुल के पास जाएगी। राहुल के पास जाने से पहले हम तुझको सीधा भगवानपुर भेज रहे हैं। तेरी इंतजार की खड़ी वहां है। साले कमीने, मेरी भाभी को मार दिया जैसे मेरी भाभी को मारा है। हरामजादे, आज सारे तेरा गला दबाकर हम तेरी। राखली, राखली तू क्या कर रही है? अरे मैं तेरा पति हूँ, तुझे मेरा साथ देना चाहिए और तू सारे कमीने का साथ दे रही है। साहस तुझको ही देगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। जब तू जिंदा रहेगा तभी तो नहीं छोड़ेगा। अबे तू भाई नहीं साले, तू कसाई है। हाँ। मेरी भाभी को मारकर तुझे क्या मिला? और तू हरामजादी, नागिन साली औरत, तेरे ऊपर हमने विश्वास करके बहुत बड़ी गलती किया। इसके साथ में मिल करके मेरी भाभी माँ को मार दी। चुप। एक बात और सुन ले, मैं तेरी औरत थी लेकिन कहने के लिए मैं उनकी पत्नी हो गई हूँ, उनके साथ में रहती हूँ। तेरे बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं, हम ही दोनों थे। बाबूजी को तुमने मारा? इतना ही नहीं, पहले बता, तेरी भाभी को मार दिया तेरी आंखों के सामने। मेरा भतीजा कहाँ है? उसे मैं काट डाली। अरे हरामजादी, केवल हरामखोर तू ही बचा, इसे मार डाली। मैं तुझे उठाए आज चाकू चापा न हो निपुर जाए। क्या? मुझे मार देगी तू राड़ हो जाएगी। राड़ हो जाई है। ये साल है तहारा तहा सारो। नहीं, हमारे पास
रंजना तू यहाँ से भाग। बहुत अच्छे मौके पे यहाँ बच से गई भाग है, आ के नहीं तो गई। मार डालेंगे तुझे, भाग। थोड़ा है बल के तेरी मौत खींच कर लाई हरा। चल ये आओ तो हो गया राम जयपाल जहीला, खेल तेरा खत्म में हो गया ना। अब मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी अरे तेरी खत्म, मौत सर पर तेरे आज मरा रही। मर जाऊंगा, छोटू मुझे छोटू पे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा। भाग रहे हो जहरीला, जूता से मार मार कर सारा जहर निकालूंगा। चल अरे जरा चल, पहचानो हमें। पहचान लें जेठ जी, पहचान लिया? लेकिन ये बताओ हाँ हाँ। कि आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, आंखों से दिखाई देने लगा, ये सब कैसे हो गया? अब उस मालिक की मर्जी है। अरे भाई किसी ने बहुत खूब कहा कि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। भगवान देखता है, जानती नहीं जानती। चल साड़ी खोल, प्यार करूंगा। प्यार करवा? खोल खोल साड़ी खोल। नहीं बड़काऊ, ऐसा ना बोला। क्यों क्यों ना बोलो? उस दिन तो दिखा रही थी बेहदौल कला की साली नहर फाटक, कहाँ गए फाटक? मार साली को, मार मार, जब तक मर न जा मार डाल साली रंगी को, मार मार। रुक जा रहा, रुक जा, बहुत सारे सवाल इससे पूछना है। राहुल कुमार, ये ऐसी सुअर है वे जो पासी से नहीं मानेगी, इस साली खटिक से खाली मानेगी। इधर आप एक बात ये बता, उस दिन मैंने तेरी इज्जत लूटा था? नहीं बड़काऊ, नहीं लूटा था, फिर तुमने हमारे भाई भाई के बीच में लड़ाई क्यों लगवाया? बात ही बना। हम सोचे अगर भाई भाई अलग रही, हम इनके साथ हो गए रहे ना। अच्छा अच्छा बड़काऊ के अच्छा, इसीलिए नहीं मरवाना चाहती थी और आपको घर से भगाना चाहती थी, ताकि सारी जायदाद हम लोगों के पास हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यही मकसद था। जायदाद के लिए तुमने इतनी बड़ी हरकत किया? इतना ही नहीं, हाँ, ईब ने तो बुढ़ऊ मरवाई जाए। ये मुझे मालूम हुआ कि तूने बुढ़ऊ को मरवाया। अब बुढ़ऊ है कि नहीं, दीदी को मरवाई। जबान का बात कर साली, दिमाग को ठिकाने लगा के बात कर। अगर मेरी घरवाली के बारे में एक भी जबान बोला तो मां कसम साली तेरी गर्दन काट दूंगा। वही बात बोल जितनी तेरी औकात है। रेखा को दुनिया की कोई ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? रेखा के बारे में क्या बोला फिर जबान? हाँ भैया, अब दीदी इस दुनिया में नहीं रही भैया। मैं धन दौलत के चक्कर में पड़ करके गुस्से के जज्बात में इनको लिवा करके उन्हें भी मरवा डाली। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी। जो मुन्ना पैदा हुआ था उसे भी मैं अपने हाथों से मार डाली। मतलब बच्चे को भी मार दिया तुमने? हाँ, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने?
आपका पूरा परिवार बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मैं ही कलंकनी हूँ। राहुल कुमार, अगर मालिक ने कान दिया हो तो इसकी आवाज को सुनो। ये वही लड़की है, वही औरत है जिससे प्यार करते थे तुम। आज उस दिन मैंने क्या कहा था, किसी दिन तुम्हें जान से मार देगी, लेकिन तुमने क्या कहा, मेरी औरत के बारे में इतनी गिरी हुई बात करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसी के कहने पर तूने मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। देख, भाई और पत्नी में क्या फर्क होता है। रोना बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर इस दिन में आपकी बात मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को कभी न मिलता। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। खड़े हो जा। तू क्या समझता है कि मैंने तुझे कभी भुलाया? तेरी गलती तो उसी दिन मैंने माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा हादसा किया था। क्योंकि भाई से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं होती हो। एक तरफ बेटा हो या परिवार, लेकिन भाई का मुकाबला नहीं कर सकता। एक भाई को कोई मारे वो भाई देख नहीं सकता। याद रखना मेरी बात को। तुमने जो किया तुम्हारा काम था, जो मेरा काम था मैंने किया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बच्चों से अक्सर गलतियां होती है तो बड़े उसे माफ कर देते हैं। कभी कभी बड़ों से भी गलती होती है। यही गलती समझ ले कि मैंने तेरी औरत को छेड़ा था, तो इसकी सजा ये तो नहीं थी कि आंखें फोड़ दी जा, आंखों में जहरीली दवा डाल दी जा। भाई थाना अदालत था, गांव था, ग्राम सभा था, तू मुझे किसी तरीके की सजा दिलवा सकता था। लेकिन नहीं, वर्ल्ड में पहली औरत है जो सती उनसिया लाया है साला घर में। खैर कोई बात नहीं, आज इसको हम इतना टुकड़ा काटेंगे। राहुल कुमार, इस गद्दार औरत ने हमारी पत्नी, हमारे बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया है, हमारा परिवार बर्बाद करके अच्छा नहीं किया है। उठाओ बंदूक, है चल बे साले, मरने के लिए तैयार हो। और करीब आओ। नंबर 1 साइड में खड़े चलिए। हाँ, और नजर, और 2 और 1। राहुल कुमार, हाँ भैया, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। इस बच्चे की लाश को लेकर जाओ, कफन दफन करो इसका। क्योंकि हमारी दुनिया तो उजड़ चुकी है, बहन जवान हो गई, ऐसानी हो गई है, और इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। और खास तौर से अपना ख्याल रखना, ये ना समझना कि मैं तुमसे अलग हूं, तुम हमारे भाई हो। ठीक है दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी है। अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। जय हिंद, जय भारत। बोलो शंकर भगवान की।